Hello everyone, this is Ayushi Verma from Invest to Learn Academy. So I welcome you all on this platform to this session. आज हम बात करेंगे कि क्या मार्केट का व्यू रहा है, मार्केट में क्या हुआ है और कल क्या हमें एक्सपेक्टेशन है कि कल क्या हो सकता है। तो डेली चार्ट एनालिसिस में हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और थोड़ा हम एक डॉ जोन्स, थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स के बारे में बात करेंगे, डॉलर आईएनआर को देखेंगे और कुछ और डेटा देखेंगे जिससे हमें एक आइडिया लगेगा कि कल क्या हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं निफ्टी के साथ स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो निफ्टी में आज हुआ क्या कि बेसिकली गैप डाउन ओपनिंग हुआ और गैप डाउन ओपनिंग के बाद में प्राइस वहीं कहीं स्टेबल रहा। तो कुछ चीज़ें पहले हम यहाँ समझ लेते हैं। पहला तो ये कि ये जो 1570 का जो लेवल है ना, दिस लेवल, आई मीन लेट मी जस्ट मार्क हियर। सो दिस 1570 का लेवल जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? अगर आप यहाँ पे पास्ट में देखोगे तो आपको यहाँ पे कई बार एक अच्छा कंसोलिडेशन मिलेगा, राइट। सो अगर मैं इस मोमेंटम की बात करूं तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा एक कंसोलिडेशन देखने को मिला था। और एक अच्छी चीज़ जो मुझे आज मार्केट में देखने को मिली कि हाँ, गैप डाउन तो ज़रूर हुआ बट प्राइस जो था वो वापस वहाँ से थोड़ा कवर अप किया। सो प्राइस ने बहुत ही नाइसली जो है फिलहाल के लिए इस सपोर्ट लेवल को होल्ड किए हुए है। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ। हाँ, ये देखो यहाँ पे जूम इसको होल्ड किए हुए है और मैं इस ट्रेंड लाइन को भी थोड़ा एक्सटेंड कर देती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे आप देखो, दिस इज अ काइंड ऑफ फॉर्मेशन वेयर विच इज लुकिंग, और जो आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि ओके, हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा हमें एक स्टेबिलिटी देखने को मिले। बिकॉज ये जो हमने अभी हाल फिलहाल में फॉल देखा, गैप डाउन ओपनिंग्स देखा, इतना ज़्यादा शार्पली फॉल देखा, उसमें हो सकता है कि हमको इस लेवल में या इस रीजन में आके कहीं ना कहीं एक हमें थोड़ा सा हेल्प मिले, सपोर्ट मिले। तो हो सकता है कि यहाँ पे मुझे एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिले और फिर उसके बाद वापस से एक जो है वो ट्रेंड डिसाइड हो। क्योंकि जितनी बार भी अगर आप यहाँ पे इस पूरे लेवल को देखते हो या इस रेंज को देखते हो जिसपे सपोर्ट है 15670 का और रेजिस्टेंस है करीब करीब 15950 का, 15900 के करीब का, तो इनफैक्ट इसको हम थोड़ा सा और यहाँ पे लगा सकते हैं, हाँ, 900 का, राइट। सो 15900 का जो लेवल है और 15670 का, ये मेरा एक रेंज है फिलहाल के लिए। अगर ग्लोबल मार्केट्स में बहुत ज़्यादा सेल ऑफ नहीं आता है, कहीं वहाँ पे स्टेबिलिटी आती है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस कुछ टाइम तक यहाँ पे मूव कर सकता है। दूसरा जो एक अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखी वो ये है कि कल की अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो कल की क्लोजिंग, कल की कैंडल को देख के मुझे लग रहा था कि यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे बाइंग आ चुकी थी, जो भी लोग प्रॉफिट बुक कर रहे थे उसकी वजह से। और आज जो है ये एक फॉर्मेशन मुझे एक तरीके से इन्वर्टेड हैमर का दिखा है। तो इन्वर्टेड हैमर में बेसिकली कैंडलस्टिक पैटर्न है जो आपको एक ये बताता है कि यहाँ से प्राइस थोड़ा अपसाइड जाएगा। सो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से हमें एक प्राइस थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाए। अब उसकी कंफर्मेशन अगर आप कंप्लीटली टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करके बात करते हैं तो हमको यहाँ पे एक अच्छा ग्रीन कलर का कैंडल मिलना चाहिए इसके ऊपर क्लोजिंग, और फिर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये जो इन्वर्टेड हैमर पैटर्न है ये सस्टेनेबल है। तो उसके लिए आपको कल की क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। कल एक बार हम देखते हैं कि क्या मूवमेंट रहता है और इवन यू विल गेट एन आइडिया, क्योंकि आज का जब यूएस मार्केट ओपन होगा और उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट होगा उसकी क्लोजिंग और एशियन मार्केट्स की क्लोजिंग से यू विल गेट एन आइडिया कल के लिए कि क्या हो सकता है। बट एज ऑफ नाउ जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, बिकॉज आज का ये जो एक इसने सपोर्ट लिया है, ये मुझे कहीं ना कहीं एक छोटा सा इंडिकेशन दे रहा है कि अगर बहुत तेजी के साथ फॉल नहीं आया तो प्राइस जो है वो 15900 और 15670 के आसपास ही किसी बीच में कहीं रहने वाला है। तो थोड़ा सा हमको हो सकता है यहाँ रैली देखने को मिल जाए, और अगर ग्लोबल सेल ऑफ नहीं रुका, बहुत ज़्यादा शार्पली फॉलिंग हुआ, तो डेफिनेटली वी विल सी कि यहाँ से प्राइस जो है वो फॉल होगा। तो दोनों ही सिचुएशन हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमारे मार्केट्स, जो ओवरऑल मार्केट्स हैं, वर्ल्ड के मार्केट्स हैं, वो कैसा बिहेव कर रहे हैं। क्योंकि अभी आजकल थोड़ा सा हमारा निफ्टी जो है वो ऐसे ग्लोबल मार्केट्स पे ज़्यादा व्हाट यू कॉल उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इन केस अगर ऐसा कुछ होता है जहाँ पे हमें ये देखने को मिले कि भाई प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करता है 15670 का, तो इमीडिएट जो लेवल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो एक लेवल मुझे यहाँ पे
15,200 का नज़र आ रहा है, 15,224 225 का नज़र आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे, मैं इसको मार्क भी कर देती हूँ यहाँ पे जिससे कि हमें भी याद रहे। हाँ, तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल लगा लेते हैं, ठीक है। हाँ, सो दिस इज समथिंग यू कैन लुक एट कि भाई अगर इस कंसोलिडेशन को नहीं होल्ड कर पाता है प्राइस, तो नेक्स्ट लेवल विल बी दिस वन 15,670 और 15,525 का, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ टाइम के लिए होल्ड करे, बट ये जो लेवल है ना, ये जो एरिया है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो कि पिछला आई थिंक लास्ट ईयर इसी टाइम की बात है, जून जुलाई की ही बात है, जब मार्केट जो था इस एरिया में कंसोलिडेट हो रहा था। तो अब हमें देखना है कि क्या वापस से वही सिचुएशन बनेगी या नहीं बनेगी, राइट। सो दिस इज समथिंग फॉर द निफ्टी। और अगर आप बैंक निफ्टी की बात करो तो सेम सिचुएशन आपको बैंक निफ्टी में भी है। चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट पर आ जाते हैं। हाँ, तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे लेवल्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। सेम सिचुएशन हुआ था। मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ इसको कि आज जो है गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ा सा कवर दिया मार्केट ने। सो दिस इज ऑल्सो इन्वर्टेड हैमर। अगर कल एक अच्छा ग्रीन कलर का क्लोजिंग आता है तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा हमें एक रैली देखने को यहाँ पे मिल सकता है। और अगर यहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स का सेल ऑफ होता है तो सेम सिचुएशन निफ्टी बैंक पे भी अप्लाई होगा कि यहाँ पे हमको वापस से सेल ऑफ देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल्स हैं वो रेजिस्टेंस है 33,550 के अराउंड का, और सपोर्ट है 33,000 का। 33,000 का सपोर्ट अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इजीली आसानी से ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कितना अच्छा एक पास्ट के टाइम पे कंसोलिडेशन आया हुआ है। तो वो आप देख सकते हो यहाँ पे ये पूरा एरिया को कि हो सकता है प्राइस थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे होल्ड करे। और अगर मैं बात करूँ मूविंग एवरेजेस की, हाँ राइट, मूविंग एवरेजेस मेरे लिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने 100 और 200 मूविंग एवरेजेस लगाए हुए हैं। ब्लू लाइन 100 का है और 200 का आपका रेड लाइन 200 का है। तो अगर जब भी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को फ्रॉम अबव टू बिलो क्रॉस करता है, यू विल सी कि यहाँ से हमें थोड़ा सा डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। मतलब वो आपको मूविंग एवरेजेस के थ्रू एक कंफर्मेशन देता है कि यहाँ से आपका डाउन ट्रेंड जो है वो अभी है। तो जस्ट यू कैन सी कि यहाँ पे आपको एक क्रॉस ओवर अभी हो रहा है, बन रहा है। तो अगर यहाँ पे क्रॉस ओवर होता है तो डेफिनेटली हमें और फॉल देखने को मिल सकता है, बिकॉज मूविंग एवरेज वैसे भी लैगिंग इंडिकेटर है। तो आप देख सकते हो कि इतना मूवमेंट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे मिल रहा है, विच मीन्स कि अभी थोड़ा सा आपको और फॉल देखने को मिल सकता है। सो दिस इज समथिंग यू कैन लुक फॉर द बैंक निफ्टी। चलिए वापस एक बार ग्लोबल मार्केट्स में आ जाते हैं। डॉ जोन्स देख लेते हैं कि हमें डॉ जोन्स में अभी क्या समझ आ रहा है। तो डॉ जोन्स जो है ना वो एक अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल, सॉरी, डॉ जोन्स जो है ना वो अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर है। और टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो इस लेवल को भी डॉ जोन्स को इजीली नहीं ब्रेक करना चाहिए, बिकॉज आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने टाइम तक उसने होल्ड किया और सेम अभी वापस उसी लेवल पर आ गया है। तो कल की क्लोजिंग जो आई है वो इसके ऊपर ही आई है, विच इज़ अ साइन कि हाँ यहाँ पे इसको ब्रेक करना थोड़ा सा एफर्ट लगेगा। तो अगर ये इसको ब्रेक करता है इस लेवल को, विच इज़ 30,360 का एक लेवल है, अगर इसको ब्रेक करता है फिर वहाँ से हम काफ़ी अच्छा एक सेल ऑफ देखने को देखेंगे। और अगर नहीं करता है तो वी माइट सी कि यहाँ पे प्राइस कुछ टाइम के लिए होल्ड करे इस लेवल को। सो आज की क्लोजिंग, आज का डेटा हमें देके कुछ क्लैरिटी मिलेगा। सिमिलरली अगर आप बात करते हो, एक बार मैं सेंसिबल पे भी आ जाती हूँ और एक बार ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी देख लेते हैं। हाँ जी। सो अगर मैं यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखूँ और आज का डेटा देखूँ तो हमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिल रहा है जो हमने पिछले कुछ दिनों में देखा। तो हमें पिछले कुछ दिनों में तो सीधा हमें रेड टावर्स मिल रहे थे जो कॉल राइटिंग का डेटा दे रहा था, बट आज हमें थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीन बार्स भी दिखे हैं, जो हो सकता है हमें एक इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से 15,670 का जो सपोर्ट है प्राइस थोड़ा सा उसको होल्ड अप करे। तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉल राइटिंग में हमें कमी दिखी है। इवन आप देख सकते हो ये डेटा भी कि कॉल में भी माइनस में, यस माइनस में चेंज है, पुट में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये डेटा हम इसको एज अ मान सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा हो सकता है इस लेवल को सपोर्ट लेके चल रहा है। दूसरी बात, एक बार हम पीसीआर रेशियो भी देख लेते हैं। तो पीसीआर रेशियो, यस, सो हाँ ये अपडेटेड हो गया है। ऑल राइट,
सो ये हमें बता रहा है 1.19 का, राइट। सो मार्केट सॉरी जो पीसीआर था वो 1 के काफ़ी ऊपर चला गया था, 1.3 के अराउंड चला गया था, अभी ये वापस आ रहा है। तो यहाँ से हमें हो सकता है कि थोड़ा सा अगर ये लेस देन 1 आ जाता है तो थोड़ा सा हमको यहाँ से बुलिश दिख सकता है। तो वो बुलिश ऐसा नहीं होगा कि ट्रेंड रिवर्सल होगा, बट वी कैन कंसिडर कि फॉर फॉर सम टाइम, फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम हमको प्राइस यहाँ पे एक होल्ड करने को दिखे, इस लेवल को 15,670 का या 15,900 के आसपास एक लेवल को दिखे कि प्राइस यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, होल्ड कर रहा है। सो वो चीज़ हमको यहाँ पे एक अच्छी से देखनी है। और पीसीआर डेटा भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके उस तरफ जा रहा है। बाकी का डेटा जब जैसे जैसे मार्केट बिहेव करेगा वैसे वैसे आएगा। एंड सो दिस इज द ओपन इंटरेस्ट डेटा और द योर पीसीआर डेटा फॉर द निफ्टी। सिमिलरली आई थिंक बैंक निफ्टी में भी हमको सेम डेटा ही मिलेगा जहाँ तक मैं समझती हूँ। एक बार चेकआउट कर लेते हैं। अच्छा, बैंक निफ्टी में अभी भी हमको कॉल राइटिंग मिल रहा है, बट पुट भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, पुट के बार्स भी हमको धीरे धीरे स्टार्ट हो गए हैं। सो राइट, सो यहाँ पे हमें राइट सो अभी डेटा यू कैन कंसिडर कि धीरे धीरे इक्वल जैसा हो रहा है। तो आने वाले कुछ दिनों में हमें और अच्छे से एक आइडिया मिलेगा कि क्या हो सकता है। और एक बार अगर मैं बैंक निफ्टी के पीसीआर को देखूं तो बैंक निफ्टी का पीसीआर अराउंड उतना ही दिखाना चाहिए जितना निफ्टी का है, बट एक बार देख लेते हैं। ओके, सो इट्स नियर टू 1, सो वो थोड़ा सा वहाँ पे 1.1 के करीब है, तो ये 1 के करीब है। सो सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और आप देख सकते हो कि अभी भी यहाँ पे कॉल राइटिंग के बार्स जो है वो ज़्यादा हैं। ठीक है, सो लेट्स सी कि हमको आने वाले कुछ दिनों में और क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है। एफआईआई डेटा की बात करूं तो अभी फ़िलहाल मेरे पास कैश मार्केट का डेटा अवेलेबल है, क्योंकि एफ&ओ अपडेटेड नहीं हुआ है। तो कैश मार्केट में तो डेफिनेटली यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रहा है हमको एफआईआई का। और एफ&ओ में आई थिंक फ्यूचर, अच्छा कल का डेटा है, ओके। सो कल के डेटा में मेरे पास डेफिनेटली यहाँ पे सेल देखने को मिला है, सेलिंग फ्यूचर में मिला है। ऑप्शंस में भी सेलिंग देखने को मिला है, बट थोड़ा सा कम देखने को मिला है। बट फ्यूचर में हमको अच्छा सेल देखने को मिला है। ठीक है, सो आज का डेटा अपडेट होगा तो हमें और एक क्लैरिटी मिल जाएगा कि आज क्या एफआईआईज ने किया था। सो दिस इज समथिंग फॉर द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। और डॉलर आईएनआर की बात करती हूँ तो कल तो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट दे ही दिया था, बट वो बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं किया। और यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि प्राइस ने आज गैप डाउन तो ज़रूर दिया था, बट उसको फिल कर रहा है। तो अगेन बात वही की वहीं आ गई कि जो प्राइस आईएनआर है, जो उसका वैल्यूएशन है वो डी ग्रोथ तो हो ही रहा है, बिकॉज इसके बढ़ने का मतलब यही है कि प्राइस जो है वहाँ से वो डी वैल्यू कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये जो छोटा सा एक गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ था, क्योंकि इसके ब्रेकआउट की वजह से वो कहीं ना कहीं प्राइस अब उसको फिल कर रहा है। तो देखते हैं कि क्या मूवमेंट रहता है। बट ओवरऑल इफ आई टॉक अबाउट कि क्या मार्केट्स हैं, या ओवरऑल इफ आई टॉक अबाउट कि आईएनआर का क्या व्यू है, तो आई एम बेयरिश फॉर द मार्केट्स, निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए और आईएनआर के लिए भी। तो आईएनआर भी थोड़ा सा हमें यहाँ पे डी वैल्यू होते हुए दिख रहा है। डॉलर थोड़ा सा स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। और बाकी का जो मोमेंटम है वो डेफिनेटली एक बार हम ग्लोबल मार्केट्स के साथ में कोरिलेट करेंगे और हमें अच्छे से यहाँ पे पता लगेगा। सो दिस इज आई थिंक लेट्स जस्ट वेट फॉर टुडेज ओपन सेशन ऑफ डॉ जोन्स यूएस मार्केट देख लेते हैं, फिर उसके बाद हमको एक आइडिया लगेगा। बट जहाँ तक मैं समझती हूँ, मुझे लगता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को यहाँ पे थोड़ा सा एक सपोर्ट लेना चाहिए और थोड़ा सा टाइम यहाँ पे इसको मूव करना चाहिए। जो एकदम शार्पली फॉल हो रहा है वो शार्पली फॉल नहीं होना चाहिए। All right, so this is all from my side and we'll meet you tomorrow. Thank you so much for watching us.